जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी को जो है इस YouTube चैनल में स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिले, वीडियो मिले। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का स्टार्ट होगा, जिसमें 11th के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसका ज़रूरत है। तो उस टॉपिक को ब्रीफली तो हम लोग देखेंगे नहीं, ऐसे आपको मॉर्फोलॉजिकल उसको समझाते चल रहे हैं, जिससे आपने जो 11th में उस टॉपिक को पढ़ा होगा तो वो रिफ्रेश हो जाए। तो आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड फिजन क्या है, और ये बॉन्ड जो डिसोसिएट होता है, ये बॉन्ड जो टूटता है वो कितने कैटेगरी से टूटता है, और टूटने के बाद जो है ये कौन कौन से रेडिकल में, कटायन में, एनायन में जो भी डेवलप होता है उसकी क्या कैटेगरी है, और उसका स्टेबलाइजेशन का फंक्शन क्या है। तो टॉपिक है आज का हम लोगों का बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन, आप जब किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो जो बॉन्ड टूटने की प्रक्रिया है, जिस मेथड से तोड़ते हैं आप, उसी का नाम बॉन्ड फिजन है। स्पेशली इसके अंदर में जो बॉन्ड की बात हो रही है वो मैक्सिमम ऐसे कंपाउंड ही मिलेंगे जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हों, जिनके अंदर में सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड वगैरह हो। तो बॉन्ड तोड़ने की एक प्रक्रिया है जिसका नाम है बॉन्ड फिजन। अब सवाल यह है कि जब हमको कोई बॉन्ड मिले, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो सबसे पहले हम बॉन्ड को तोड़ेंगे कैसे और कितने तरीके से तोड़ेंगे। यहां पे तो हमको छेनी हथौड़ी लेकर के आना नहीं है कि बॉन्ड को तोड़ना है, हथौड़ी मार दिए, इस टाइप से कुछ है नहीं। बॉन्ड तोड़ने का जो है वो तरीका देखते हैं। तो बॉन्ड को दो तरीके से तोड़ा गया है। बॉन्ड तोड़ने का एक तरीका है जिसका नाम है होमोलैटिक बॉन्ड फिजन, और दूसरा है हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिजन। तो समझते हैं कि ये होमोलैटिक बॉन्ड फिजन क्या है और हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिजन क्या है, और कब हम होमोलैटिक बॉन्ड फिजन का इस्तेमाल करेंगे, कब हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिजन का चर्चा होगा या इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं, जब कोई भी बॉन्ड सनलाइट के प्रेजेंस में डिसोसिएट होता हो। आप देखते होंगे कि कोई ऐसा रिएक्शन होगा जिस रिएक्शन पे लिखा रहता है H2 या अल्ट्रावायलेट या सनलाइट लिखा रहता है। तो जब कोई बॉन्ड सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाता हो, डिसोसिएट हो जाता हो, तो उसे होमोलैटिक बॉन्ड फिजन कहा जाता है। और जब कोई भी बॉन्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पर डिसोसिएट होता हो, तो उसे हम लोग हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है ये किसी एटम का टेंडेंसी है जो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता को दिखाता है। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी एटम की वह प्रवृत्ति है जो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता दिखाता है। आप इसका मतलब ये नहीं समझ लेंगे कि खींचने की क्षमता दिखाने का मतलब है खींच लिया। चूंकि आप लोगों को ये टॉपिक जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 11th में मिला, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में भी इसका चर्चा हुआ, तो साथ ही साथ इसके समकक्ष में एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी टॉपिक था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बताया गया है कि कोई एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उस इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता दिखाता है।
तो जब कोई बॉन्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पर टूटता हो तो उसे हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं, और जब कोई भी बॉन्ड सनलाइट के प्रेजेंस में टूटता हो तो उसे हम लोग होमोलैटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। जब बॉन्ड, अब देखते हैं कि ये बॉन्ड जो होमोलैटिक है वो टूटेगा कैसे। सपोज किया जाए कि क्लोरीन और क्लोरीन, इसके बीच में ये सिंगल बॉन्ड है। मान लीजिए कि ये क्लोरीन मॉलिक्यूल्स जो है ये होमोलैटिक बॉन्ड फिजन में जो है डिसोसिएट हो रहा है। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और टूटने के बाद एक नई जाति ये उत्पन्न कर देगा। देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ड बना है सिंगल बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन का दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल करके ये बॉन्ड बनाया है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को ले नहीं रहा है, खींच नहीं रहा है, ये क्लोरीन अपने ही इलेक्ट्रॉन को लेकर वापस अलग हो जा रहे हैं। तो इस होमोलैटिक बॉन्ड फिजन के तहत जो है एक नई जाति उत्पन्न होती है जिसका नाम है रेडिकल। और यहां पर देखते हैं, मान लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में भी वही बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, और जब ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पर टूट रहा है तो देखते हैं कि क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ही खींच लिया। ध्यान देंगे एरो का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है उसको ध्यान में रखेंगे। जब होमोलैटिक बॉन्ड फिजन होगा और जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएगा तो उसको हाफ एरो से इंडिकेट करेंगे, और जब कोई एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो यहाँ पे फुल एरो से इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्लोरीन ले लिया तो निगेटिव चार्ज। अर्थात इसके अंदर में जो है जब ये हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिजन होता है तो इस हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिजन में दो नई जातियां उत्पन्न हो जाती हैं। एक जिसका नाम कैटायन है और दूसरा नाम एनायन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि होमोलैटिक बॉन्ड फिजन में रेडिकल का निर्माण हो रहा है और हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिजन में कैटायन और एनायन का निर्माण हो रहा है। यहां पर हम लोगों ने देखा भी ये रेडिकल क्या है। रेडिकल एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें किसी एटम या किसी कंपाउंड या किसी ग्रुप पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे Cl पर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये Cl रेडिकल, CH3 इस पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये मिथाइल का रेडिकल है। तो किसी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग एटम पे दिखाते हैं तो वो रेडिकल को ही इंडिकेट करता है। और यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है और आप जानते भी हैं कि जब किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो कैटायन है, और जब किसी एटम पर या ग्रुप पे जो है नेगेटिव चार्ज आ जाए, जैसे OH माइनस है, Cl माइनस है, CH3 माइनस है, तो ये नायन है। तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बॉन्ड फिजन दो तरीके से है। एक का नाम है होमोलैटिक बॉन्ड फिजन और दूसरे का नाम है हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिजन। होमोलैटिक बॉन्ड फिजन से रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिजन से कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। अब इस रेडिकल तो बहुत सारे हैं, चूंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही इन सबों को देख रहे हैं तो हम स्पेशली जो भी चर्चा करेंगे इसमें हम लोग कार्बन से रिलेटेड ही चर्चा करेंगे। तो रेडिकल में हमने लिया कार्बो रेडिकल, एनायन में हमने लिया कैटायन में हमने लिया कार्बो कैटायन, एनायन में लिया कार्बो एनायन। तो अगर डिफिनेशन की बात करें कि कार्बो रेडिकल क्या है, कार्बो कैटायन क्या है और कार्बो एनायन क्या है, तो काफ़ी सिंपल इसका डिफिनेशन है। जब किसी कार्बन परमाणु पर रेडिकल आ जाए तो वो कार्बो रेडिकल, जब किसी कार्बन परमाणु या उसके ग्रुप पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो कार्बो कैटायन, जब नेगेटिव चार्ज आ जाए तो कार्बो एनायन। जैसे
CH3 रेडिकल, C2H5 रेडिकल। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये मिथाइल का रेडिकल है, इथाइल का रेडिकल है। उसी प्रकार से CH3 प्लस C2H5 प्लस उसी प्रकार से CH3 माइनस C2H5 माइनस। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जब कार्बन परमाणु पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, रेडिकल है, तो वो कार्बो रेडिकल, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकैटायन, निगेटिव चार्ज है तो कार्बो एनायन। अब इस कार्बो रेडिकल के 3 कैटेगरी बनाए गए हैं। एक है 1 डिग्री कार्बो रेडिकल, दूसरा है 2 डिग्री कार्बो रेडिकल, तीसरा है 3 डिग्री कार्बो रेडिकल। अब इसमें हमारे 12th के ऑर्गेनिक में कुछ ही ऐसे चैप्टर है खास जिसमें रिएक्शन आपको रेडिकल पे देखने को मिलेगा, नहीं तो मैक्सिमम रिएक्शन आपको जो है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन से ही देखने को मिलता है। तो इसके 3 कैटेगरी बनाए गए हैं, 1 डिग्री कार्बो रेडिकल, 2 डिग्री कार्बो रेडिकल और 3 डिग्री कार्बो रेडिकल। उसी प्रकार से इसमें भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ऐसे C+ लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे कि यह कार्बोकैटायन को ही सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाया जा रहा है। दूसरा है 2 डिग्री कार्बोकैटायन और तीसरा है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। उसी प्रकार से कार्बो एनायन भी है, वन डिग्री कार्बो एनायन, 2 डिग्री कार्बो एनायन और 3 डिग्री कार्बो एनायन। तो देख रहे हैं कि बॉन्ड फिजन के 2 प्रकार हैं, होमोलैटिक बॉन्ड फिजन और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। होमोलैटिक बॉन्ड फिजन जो है इसमें रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, हेटेरोलाइटिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर इसका बॉन्ड टूटता है जिसमें कैटायन और एनायन का निर्माण होता है। इस रेडिकल के तहत कार्बो रेडिकल है, कैटायन और एनायन के तहत कार्बो कैटायन और कार्बो एनायन है। इस कार्बो रेडिकल के 3 टाइप हैं, 1 डिग्री कार्बो रेडिकल, 2 डिग्री कार्बो रेडिकल और 3 डिग्री कार्बो रेडिकल। कार्बोकैटायन में भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये काफ़ी खास हम लोगों के लिए है, क्योंकि जब हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो उसके अंदर में जब एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन का चर्चा होगा, साथ ही साथ जब सब्स्टिट्यूशन का भी चर्चा होगा, तो उस समय इस 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का जो है क्वालिटी और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कार्बोकैटायन विशेष रिएक्शन हम लोगों को इसी पे देखने को मिलता है। और तीसरा है कार्बो एनायन, जिसमें 3 प्रकार हैं, 1 डिग्री कार्बो एनायन, 2 डिग्री कार्बो एनायन और 3 डिग्री कार्बो एनायन। अब है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर में ये ध्यान रखना है कि जो 3 डिग्री कार्बो रेडिकल है वो 2 डिग्री कार्बो रेडिकल से, और जो 2 डिग्री कार्बो रेडिकल है वो 1 डिग्री कार्बो रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल है। अर्थात जब आपको कोई ऐसा रिएक्शन मिले जिस रिएक्शन में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों रेडिकल हो, और तब आपसे ये चर्चा हो कि इसमें रिएक्टिविटी का पावर किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो आप इस स्टेबिलिटी ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। 3 डिग्री कार्बो रेडिकल 2 डिग्री और 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर वही यही है। उसी प्रकार से कार्बोकैटायन में भी है। थ्री डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन से और 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन से अधिक अस्थायी है। जबकि कार्बो एनायन में 1 डिग्री कार्बो एनायन 2 डिग्री कार्बो एनायन से और 2 डिग्री कार्बो एनायन
3 डिग्री कार्बो एनायन से ज़्यादा स्टेबल है। यानी कार्बो रेडिकल और कार्बो कटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो सेम है, कार्बो एनायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो जस्ट अपोजिट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है उसमें इंक्रीज करने लगता है, जिसके वजह से ऐसा देखने को मिलता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस कार्बो कटायन, कार्बो एनायन और कार्बो रेडिकल में जो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बो रेडिकल है, इसको पहचानेंगे कैसे और ये है क्या। इसमें हम लोग देखते हैं जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बो रेडिकल है वो क्या है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बो कटायन क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बो एनायन क्या है और उसको पहचानेंगे कैसे, उसका आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से है। तो एक मिला है हम लोगों को 1 डिग्री कार्बो रेडिकल, दूसरा है 2 डिग्री कार्बो रेडिकल, एक मिला है 3 डिग्री कार्बो रेडिकल। तो 1 डिग्री कार्बो रेडिकल के लिए ध्यान रखना है, रेडिकल जिस कार्बन पर है वो कार्बन डायरेक्ट यदि एक कार्बन से जुड़ा है, अब चाहे जितना ब्रांच इसका चेन कार्बन का बन जाए, लेकिन रेडिकल जिस कार्बन पर है वो कार्बन यदि डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बो रेडिकल का एग्जाम्पल है। 2 डिग्री कार्बो रेडिकल के लिए रेडिकल जिस कार्बन पर है वो कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री कार्बो रेडिकल है। उसी प्रकार से रेडिकल जिस कार्बन पर है वो सीधे 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री कार्बो रेडिकल का एग्जाम्पल है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे CH3, CH, CH3, CH2, CH2 रेडिकल। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि रेडिकल जिस कार्बन पर है वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, भले ही उसके बाद ब्रांच चाहे जितना बनाना है बना लीजिए, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन इसका एक कार्बन से है तो ये 1 डिग्री कार्बो रेडिकल का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से CH3, CH, CH3, CH, CH, CH3, CH3, इस कंपाउंड में देख रहे हैं कि रेडिकल जिस कार्बन पर है वो कार्बन यहां डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, उसके बाद यहां ब्रांच हो गया तो भी ये आपको 2 डिग्री का ही एग्जाम्पल है। CH3, CH, CH3, C, CH3, CH3, यहां देख रहे हैं हम लोग कि रेडिकल जिस कार्बन पर है वो कार्बन यहां डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बो रेडिकल का एग्जाम्पल, ये हो गया 2 डिग्री कार्बो रेडिकल का एग्जाम्पल और ये रहा 1 डिग्री कार्बो रेडिकल का एग्जाम्पल। बिल्कुल इसी प्रकार से कार्बो कटायन भी है। इसमें भी एक मिला है आपको 1 डिग्री कार्बो कटायन, दूसरा है आपको 2 डिग्री कार्बो कटायन और एक मिला है 3 डिग्री कार्बो कटायन। इसमें देख रहे हैं कटायन जिस कार्बन पर है वो कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा, ये 1 डिग्री कार्बो कटायन। कटायन जिस कार्बन पर है ये डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा, 2 डिग्री कार्बो कटायन। और कटायन जिस कार्बन पर है वो सीधे 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री कार्बो कटायन। इसमें भी जुड़ने के बाद जैसे CH3, CH2, CH2, CH2 प्लस, यहां देख रहे हैं कि इस कार्बन के साथ चैनल तो बहुत है लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन एक ही कार्बन का है तो ये 1 डिग्री कार्बो कटायन का एग्जाम्पल हुआ। उसी प्रकार से
CH3 CH CH3 CH CH3, यहां है प्लस। अब इसमें देख रहे हैं कि यहां जो यहां जो कटायन है जिस कार्बन पर है वो कार्बन यहां डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये रहा 2 डिग्री कार्बो कटायन। इसमें हम लोग देख रहे हैं, जैसे 1 डिग्री में देखे हम लोग कि कटायन जिस कार्बन पे है वो डायरेक्ट 1 कार्बन से जुड़ा है। 2 डिग्री में कटायन जिस कार्बन पे है वो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है। यहाँ भी कटायन जिस कार्बन पे है वो देखिए वो डायरेक्ट 3 कार्बन से ही जुड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बो कटायन का एग्जाम्पल। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बो रेडिकल, यहाँ हम लोग को मिला 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बो कटायन। अब देखते हैं हम लोग कार्बो एनायन, बिल्कुल इसी प्रकार से भी इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी है। एक है 1 डिग्री कार्बो एनायन, दूसरा मिला 2 डिग्री कार्बो एनायन, तीसरा मिला 3 डिग्री कार्बो एनायन। इसमें भी वही टर्म है, एनायन जिस कार्बन पर है वो सीधे 1 कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, एनायन जिस कार्बन पर है वो सीधे 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, एनायन जिस कार्बन पर है वो सीधे 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री। जैसे CH3 CH2 CH2 माइनस, ये देख रहे हैं कार्बन जो एनायन जिस कार्बन पर है वो डायरेक्ट देख रहे हैं 1 कार्बन से जुड़ा है, तो ये रहा 1 डिग्री कार्बो एनायन। CH3 CH CH3, यहां देख रहे हैं एनायन जिस कार्बन पर है वो कार्बन यहां 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बो एनायन। CH3 CH3 CH3, यहाँ एनायन जिस कार्बन पर है वो सीधे 3 कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग ये 3 डिग्री कार्बो एनायन रहा। तो इस तरीके से हम लोग देखे अभी जो वीडियो में वो मिला हम लोग को बॉन्ड फिजन क्या है, बॉन्ड फिजन के कितने प्रकार हैं, जिसमें 2 बताया गया, एक होमोलैटिक बॉन्ड फिजन, दूसरा हेटरोलैटिक बॉन्ड फिजन। होमोलैटिक बॉन्ड फिजन में रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, हेटरोलैटिक बॉन्ड फिजन में जो है वो कटायन और एनायन का निर्माण होता है। होमोलैटिक बॉन्ड फिजन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और हेटरोलैटिक बॉन्ड फिजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर होता है, जिसमें ये 3 टर्म हम लोग को मिले, रेडिकल, कटायन, एनायन, जिसमें रेडिकल में कार्बो रेडिकल, कटायन में कार्बो कटायन, एनायन में कार्बो एनायन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये कार्बो कटायन या कार्बो एनायन या कार्बो रेडिकल का रीअरेंजमेंट कैसे किया जाता है। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को जो है देखते रहेंगे। साथ ही साथ जो आप लोगों ने 11th में इसी टॉपिक को ब्रीफली यदि पढ़ा हो तो एक बार उसको भी रिपीट कर लेंगे। और आप लोगों को ये सूचित कर दिया जा रहा है कि 1-2 क्लास के बाद जो है आप लोग जो है लाइव क्लास स्टार्ट होगा। उम्मीद है कि 2-3 वीडियो हो जाने के बाद जो है ये स्टार्ट होगा, जो आप लोगों को पहले सूचित कर दिया जाएगा। आप लोगों में जिन्होंने एप्लीकेशन कैटलिस्ट पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस का लोड किया है उन पे जो है ये नोटिफिकेशन चला जाएगा कि 1-2 क्लास में कब से जो है आपका लाइव क्लास शुरू होगा। तब तक के लिए आप लोगों को जो भी ये सिलेबस बताया गया, ये ऑर्गेनिक स्टार्ट किया गया है, इसमें 11th का जो भी टर्म बताया जा रहा है इसको आप लोग देखिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्बो कटायन, कार्बो एनायन, कार्बो रेडिकल का रीअरेंजमेंट देखेंगे, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन देखेंगे और सबसे बेहतरीन रिएक्शन है ग्रेगनार्ड रिएजेंट, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग 12th का ऑर्गेनिक का टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद।